हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेक कुकिंग ईज विद आराध्या। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड केक। इसकी रेसिपी हमेशा की तरह से डिलिशियस और इजी तो है, बट हम लोग इसे दो मेन इंग्रेडिएंट से ही बना रहे हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी देखते हैं। तो सबसे पहले हमें लेने हैं 16 ब्रेड स्लाइसेस। आप ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं, लेकिन वाइट ब्रेड ज़्यादा अच्छी रहती है। अब हम इसी एजेस को हटा लेंगे। आप चाकू या सिजर्स कोई भी टूल की हेल्प से हटा सकते हैं। और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप एकदम फ्रेश ब्रेड यूज़ कर रहे हैं। मैं भी एकदम फ्रेश ब्रेड यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैं चाकू से कट नहीं कर रही, क्योंकि चाकू से वो दब जाते हैं और जब हम केक को असेंबल करेंगे तो बहुत छोटा केक बनेगा। तो इसी तरह से जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, हम सारे ब्रेड के एजेस रिमूव कर लेंगे। और एजेस को रिमूव करने के बाद आप उसे फेंके ना, क्योंकि उसका एक वेस्ट हो जाता है। तो आप इसकी बजाय आप उसके ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं किसी और रेसिपी में यूज़ करने के लिए। तो अभी हम ब्रेड्स को साइड में रख लेंगे। तो चलिए एक गनाच बनाते हैं बिना किसी चॉकलेट के। तो आपको चाहिए ओरियो बिस्किट्स। आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं, वनीला या चॉकलेट। हमें इसके 3 बड़े पैकेट चाहिए जो 120 ग्राम के आते हैं। तो अब हम इन बिस्किट्स को लेंगे और इसकी क्रीम को साइड में रखते जाएंगे, और जो उसका बिना क्रीम का साइड है उसे हम मिक्सी में डालते जाएंगे। तो आपको इस क्रीम को केयरफुली हटाना होता है ताकि ये टूटे ना, लेकिन कई बार वो टूट जाती है। तो आप घबराएं ना, आप उसको साइड में रखते जाइए और जो सही क्रीम है उसे भी साइड में रखते जाइए। मतलब दोनों को अलग अलग रखना है। आप जो बची मतलब जो टूटी हुई क्रीम है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, उसे वापस रोल करके, और जो मैं आपको आगे स्टेप्स दिखाऊंगी उसे उसमें शेप देते हुए। तो अब इसी तरीके से हम सारे ओरियो बिस्किट्स की क्रीम हटाकर उसे मिक्सी में डालते जाएंगे। अगर आपकी मिक्सी छोटी पड़ी है तो आप उसे बैचेस में भी पीस सकते हैं। जैसे मैंने पहली बार में दो बिस्किट के पैकेट पीसे और दूसरे में 1। तो आपको इसका एकदम फाइन पाउडर बनाना है। मतलब उसमें छोटे छोटे चंक्स भी नहीं होने चाहिए, एकदम फाइन होना चाहिए, क्योंकि हम इसका पेस्ट नहीं बना रहे हैं, हम इसका एक गनाच टाइप का बना रहे हैं। तो इसमें जो बैटर होता है वो एकदम फाइन होना चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसे एकदम फाइन पीस लिया है। अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अच्छे से पीसने के बाद हम इसे एक बार मिला के देख लेंगे कि कोई भी चंक तो नहीं है। और उसके बाद हम उसमें डालेंगे दूध आपको 2 बैचेस में डालना होता है, कभी भी एक संग मत डालिएगा। तो इधर टोटल में मैं 3/4 कप दूध यूज़ कर रही हूँ। तो पहले 1/4 कप डालिए, फिर आधा कप डालिए, या फिर आधा कप डाल के 1/4 कप डालिए। बस 2 बैचेस में डालिएगा। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसका स्मूथ सा पेस्ट या गनाच बना लेंगे। मैंने गनाच बना लिया, लेकिन मुझे इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक लग रही है, तो मैं इसमें एक बड़ा चम्मच दूध और डाल रही हूँ। अब हम इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा ओरियो का गनाच एकदम रेडी है, और इसकी कंसिस्टेंसी बहुत थिक है। मतलब ऐसे हिलाने पे ही वो गिर रहा है नीचे। आपको भी ऐसी कंसिस्टेंसी लानी है। अब हम इसे एक पाइपिंग बैग में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन जो पाइपिंग बैग में ट्रांसफ़र करने से क्या होता है कि वो हमें बहुत इजी हो जाता है उसे फैलाने के लिए। मतलब आपको जहाँ जहाँ क्रीम फैलानी है वहाँ पाइपिंग बैग से क्रीम निकालिए और फिर बस उसे पैलेट नाइफ से हल्का से चला दीजिए, या फिर बिना चलाए ही आप डाल सकते हैं। इसलिए मैं पाइपिंग बैग में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। आप चाहे तो आप उसे बिना ट्रांसफ़र करके भी लगा सकते हैं।
पाइपिंग बैग में सीधे ट्रांसफ़र कभी भी मत करिएगा, वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। आप एक ग्लास लीजिए और उसमें पाइपिंग बैग फैला दीजिए और फिर उसमें से डाल लीजिए। तो मैंने अभी बस थोड़ी सी क्रीम डाली है, अगर और यूज़ होगा तो मैं बाकी की भी डाल दूँगी। आई एम सॉरी, मैं गनाच को क्रीम बोली थी, सो डोंट माइंड इट। तो हमारा पाइपिंग बैग भी है तैयार। तो चलिए देख लेते हैं कुछ डेकोरेशन को कैसे करना है। तो डेकोरेशन के लिए ये जो हमने क्रीम निकाली थी मैंने उसे ले ली है, और उसके 5 जो क्रीम के हैं, मतलब जो ठीक वाले हैं, मतलब सही है, बिल्कुल भी टूटे नहीं है, हम उसे एक के ऊपर एक लगा लेंगे। बस थोड़ा सा मतलब गैप लगाना है और बाकी अलग होना चाहिए। और जो जहाँ से वो पॉइंट जुड़ा है वहाँ पे हम प्रेस कर देंगे एक बार हल्के से, ताकि वो एक संग जुड़ जाए। और जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सेंटर में कुछ और भी क्रीम डाली है जो कि टूटी है, तो मैं आपको वो भी बता दूंगी उसे कैसे रीयूज़ करना है। तो अब हम क्या करेंगे, जो 5 क्रीम्स के मतलब क्रीम के सर्कल है, हम उसे एक संग चिपकाने के बाद उन्हें एक साइड से रोल करेंगे। तो हम यहाँ पे एक्चुअल में एक रोज़ बना रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी प्रेशर से मत करिएगा, थोड़ा बहुत नीचे चिपकेगा, लेकिन आपको बहुत मतलब जेंटली करना है ये। अगर आप इसमें प्रेशर लगा देंगे तो ये सारा पिचक जाएगा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सा एक रोज बन के आ चुका है। तो अब ऐसे ही और भी रोजेस बना लेंगे। सेम प्रोसेस रिपीट करना है। 5 क्रीम के रोल्स, मतलब 5 क्रीम के सर्कल, उन्हें प्रेस करेंगे हल्का सा और उन्हें रोल करके रोज बना लेंगे। और अब मैं बताती हूँ रीयूज़ करने की बात। जो भी टूटे फूटे हैं हम उन्हें ले लेंगे और उसको सर्कल कर लेंगे, और जो बाद में आप मतलब उसे हाथों के बीच घुमा के उनका एक लोई सा बना लेंगे। और जो लास्ट में केक डेकोरेशन होगा उसमें से छोटा छोटा तोड़ कर उसकी छोटी छोटी लोई बनाएंगे और उसके साइड्स में हम डेकोरेट कर सकते हैं। तो चलिए हमारे डेकोरेशन की प्रिपरेशन भी हो गई है। अब चलते हैं केक असेंबल करने में। तो यहाँ पे मैं एक टर्न टेबल यूज़ कर रही हूँ। इससे केक को घुमाने में बहुत बहुत आसानी होती है। और यहाँ पे मैंने ले लिया है एक बोर्ड। डोंट माइंड, मेरा केक बोर्ड थोड़ा सा बड़ा है। तो अब हम इस केक बोर्ड में 4 डॉट लगा लेंगे। हम इसे इसलिए लगा रहे हैं ताकि केक मतलब जो ब्रेड होंगे उसकी स्लाइसेस हिले ना, क्योंकि जब हम उस पर मिलाते हैं तो केक बहुत ही ज़्यादा हिलता है, मतलब ब्रेड की स्लाइसेस बहुत ही ज़्यादा हिलते हैं। तो उसे प्रिवेंट करने के लिए हम नीचे गनाच की डॉट्स लगा रहे हैं। अब हम इसे स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप देते हुए 4 की ब्रेड की स्लाइसेस को लगा लेंगे। अब हम इस पर शुगर सिरप अप्लाई करेंगे। तो शुगर सिरप बनाने बहुत ही सिंपल होता है। बस 1/4 कप पानी में हम 2 बड़े चम्मच पिसी हुई शक्कर डालेंगे। आपके पास पिसी हुई शक्कर नहीं है तो आप जो दाने वाली शक्कर होती है उसी को बस पानी में डाल के छोड़ दीजिए और वह अपने आप उसमें घुल जाएगी। शुगर सिरप लगाने के बाद हम इसमें अपनी गनाच को लगा लेंगे। तो गनाच को लगाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मतलब आप इसे रफली लगाइए या एकदम मैनर से लगाइए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपको सारे तरीके दिखा रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसे बहुत रफली लगाया और अब इसे मिला रही हूँ। केक का जो ब्रेड की स्लाइसेस हैं वो थोड़ी बहुत हिलेंगी, तो आप जब भी केक बनाएं तो आप हमेशा हैंड को क्लीन करके बनाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका हाथ उसमें ज़रूर टच होगा। अब इसके ऊपर हम लोग 4 ब्रेड की स्लाइसेस की एक और लेयर लगा देंगे और सेम प्रोसेस से शुगर सिरप अप्लाई करेंगे और गनाच। 16 ब्रेड की स्लाइसेस से एक अच्छा खासा साइज़ का ब्रेड मतलब केक बन जाता है। तो अगर आप चाहें तो इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं, बस आपको जो गनाच होगा वो थोड़े ज़्यादा अमाउंट में बनाना है। और दूसरा तरीका है क्रीम फैलाने का। आप हर एक ब्रेड स्लाइसेस में रफली डाल लीजिए और फिर उसे मिला लीजिए ब्रेड स्लाइस बाय स्लाइस।
तो मैंने फिर से गनाच को अच्छे से फैला लिया है। हम इस पे एक और लेयर लगा देंगे ब्रेड स्लाइसेस की। फिर से 4 ब्रेड ही लगाने हैं। मे बी आपका ब्रेड का साइज़ छोटा बड़ा हो सकता है और आपके बीच में गैप भी आ सकता है, तो आप उससे टेंशन ना लीजिए। आप देख सकते हैं कि मेरे केक में भी गैप आया है, तो बस सिंपली जो हमने गनाच बनाया हम उसे लेकर उसके बीच में फिल कर देंगे। तो मैंने गैप को अच्छे से फिल कर दिया है। अब मैं दिखाती हूँ एक और तरीका कि हम कैसे गनाच को लगा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं एकदम चिपका कर गनाच को लगा रही हूँ लाइन बाय लाइन। तो अगर आप इसे इस तरीके से लगाएंगे तो आपको इसको फैलाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे ऐसे लाइन बाय लाइन लगाइए और इसके ऊपर ब्रेड की स्लाइसेस रख दीजिए। तो मेरे लिए तो ये लाइन बाय लाइन वाला तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन हल्का सा मिलाने से अच्छा रहता है क्योंकि उससे जो थिकनेस होती है ना वो इक्वल हो जाती है। और ये ब्रेड की लेयर हमारी फाइनल लेयर थी, तो अब हम इस पे शुगर सिरप लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, ये ऑप्शनल है। और अब हम इस पे भी गनाच की लेयर लगा के उसे अच्छे से मिला लेंगे। और अब हम इसकी साइड्स को भी गनाच से अच्छे से कवर कर लेंगे। ब्रेड छोटा बड़ा होता है तो वो आपके साइड्स में गैप होंगे, तो जैसे कि हमने सेंटर में गैप्स को भरा था वैसे ही हम साइड्स में भी भरकर उसे इक्वल कर लेंगे। तो मैंने इसके साइड्स को अच्छे से कवर कर दिया है। और अब हमने जो रोजेस बनाए थे बिस्किट्स की क्रीम से हम इस पर लगा देंगे और थोड़े से सिल्वर शुगर बॉल्स या फिर अपने मन की कोई भी डेकोरेशन कर लेंगे। तो बनकर बिल्कुल तैयार है हमारा बहुत ही स्पेशल इजी एंड डिलीशियस ब्रेड केक। आप देख सकते हैं कितना सुंदर दिख रहा है और खाने में तो उतना ही डिलीशियस है। और देखा ना आपने, इसमें बस 2 मेन इंग्रेडिएंट्स यूज है और थोड़ा सा दूध, और बनकर तैयार है हमारा केक। सो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई है। अगर आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसी ही रेसिपी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग।